आप हिंदी को चूज़ करते हुए आगे बढ़ रहे थे और आपने एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ किया जिसको जनरली लोग सोचते भी नहीं हैं। मेरे माता पिता किसान हैं। मध्य प्रदेश के कृषक परिवार से संबंध रखता हूँ। परिवार कैसा सहयोग करता था, माता-पिता, शिक्षक कैसे आपके मददगार बनते थे, उस बारे में पूरी स्टोरी जो आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग हिंदी को भूल जाएं। हिंदी को हमको पकड़ के रखना चाहिए। हिंदी हमारी माँ है। पढ़ाई के लिए जो सोच रहती है, इंटरव्यू के लिए जो प्रिपरेशन रहता है, उसके लिए क्या होना चाहिए? कितना समय पढ़ाई, कितना समय मेंटल आराम या फिर स्पोर्ट्स वगैरह? देखिए साल 2000 में ही छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था और मध्य प्रदेश को आज भी छत्तीसगढ़ का एक अभिन्न अंग आज भी माना जाता है। और हमारे साथ में जो व्यक्ति खड़े वो उन्होंने यूपीएससी टॉप किया हुआ है और गुना के रहने वाले एमपी से रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि देश की जो राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, हिंदी से काफ़ी कुछ इन्होंने हिंदी से काफ़ी कुछ अपने आप को इस्टेब्लिश किया। सर ये आजकल अंग्रेजी का ज़माना आ गया है, बैंक में जाएं तो अंग्रेजी, कहीं बात करें तो अंग्रेजी, हाउ आर यू, दिस एंड दैट। आप हिंदी को चूज़ करते हुए आगे बढ़ रहे थे और आपने एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ किया जिसको जनरली लोग सोचते भी नहीं हैं। भूगोल जैसा सब्जेक्ट आप बता रहे थे, उसके बारे में थोड़ा। देखिए, पहली बार मैंने जब यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था तो मैंने उसमें भूगोल को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में रखा था, लेकिन मैंने बाद में उसको चेंज कर दिया है। बाद में मैंने हिंदी साहित्य से जिस बार मेरा चयन हुआ, मेरा वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य था। और दूसरी बात रही कि हिंदी को मैंने कैसे चुना, तो देखिए मैं हिंदी भाषा में अंग्रेजी की तुलना में ज़्यादा सहज हूँ, तो इसलिए मैंने हिंदी भाषा का चुनाव किया। और रही बात अंग्रेजी की, तो देखिए अंग्रेजी आजकल ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में उभर रही है। अंग्रेजी हम सबको सीखना चाहिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग हिंदी को भूल जाएं। हिंदी को हमको पकड़ के रखना चाहिए। हिंदी हमारी माँ है, मातृभाषा है। साथ में अंग्रेजी सीखने की कोशिश करती रहनी चाहिए। मैं भी कर रहा हूँ। आपकी पुरानी पारिवारिक स्थिति के बारे में बताएं, जो शिक्षा का जो स्कूलिंग लाइफ था, उस समय जो तकलीफ़ें या खुशियाँ थी, परिवार कैसा सहयोग करता था, माता पिता, शिक्षक कैसे आपके मददगार बनते थे, उस बारे में पूरी स्टोरी जो आपकी। किसी भी देखिए, जब किसी व्यक्ति को सफलता मिलती है तो उस अकेले व्यक्ति की मेहनत का परिणाम नहीं होता है। एक व्यक्ति की सफलता में कई अदृश्य हाथ होते हैं। माता पिता, टीचर, ड्राइवर जो आपको कहीं पे छोड़ के आ रहा है, और भी कई सारे लोग, कोई खाना आपको दे रहा है, खाना बना रहे हैं, घर वालों का आशीर्वाद, दोस्तों की दुआएं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो किसी सिलेक्शन में हेल्प करती हैं। मेरी पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो मेरे माता पिता किसान हैं। मध्य प्रदेश के कृषक परिवार से संबंध रखता हूँ। और आर्थिक स्थिति की बात करें तो मध्यम वर्गीय एक परिवार है। बट मैं इस बारे में लकी रहा कि मेरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थी, तो उन्होंने हर कंडीशन में मेरी सपोर्ट की कि तुझे जो करना है तू वो कर, हम तेरे साथ खड़े हैं हर कदम पे। तो मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा अपने दादाजी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उन्होंने कहा तुझे जो करना है तू कर, मैं तेरे साथ में हूँ। और माता पिता सबका बहुत ज़्यादा सहयोग है। देखिए, घर वालों को बच्चों पे विश्वास जताना पड़ेगा। सफलता मिले असफलता मिले, एटलीस्ट वो ट्राई तो कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे जब जो बात बोली थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि चंद्रयान 2 के आने से हमको रुक नहीं जाना चाहिए, हमें चंद्रयान 3 के लिए ट्राई करना चाहिए। तो यही है, अगर एक बार आप फेल हो गए हैं तो ट्राई करिए, अगली बार आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। पढ़ाई के लिए जो सोच रहती है, इंटरव्यू के लिए जो प्रिपरेशन रहता है, उसके लिए क्या होना चाहिए? कितना समय पढ़ाई, कितना समय मेंटल आराम या फिर स्पोर्ट्स वगैरह? हाँ, इंटरव्यू के लिए एक चीज़ तो ये होनी चाहिए, आप स्पोर्ट्स वगैरह पे प्रॉपर ध्यान दीजिए। आप अपनी पर्सनैलिटी को मल्टी डायमेंशनल बनाइए। और दूसरी चीज़, आप मंच पे बोलने की अभ्यास कीजिए। लाइक मुझे इंटरव्यू में इस बार बहुत कम नंबर मिले थे, जो मेरे सिलेक्शन मेरी डिज़ायर्ड पोस्ट ना मिलने का कारण भी रहा है। अगर मुझे लगभग 20 नंबर और मिले होते तो मुझे आईएएस मिल जाता। तो यही बात है कि शायद मैंने मंच पे बोलने का उतना ज़्यादा अभ्यास नहीं किया। अगर मैं उसमें ज़्यादा एक्सपर्ट होता, अपनी बात अच्छे से सामने वाले को समझा पाता, तो शायद एक मुझे आखिरी सवाल जल्दी में, अखबार पढ़ना कितना ज़रूरी है? मीडिया का समाचार देखना कितना ज़रूरी है? और किताबी जो अन्य किताबें हैं उसको पढ़कर आसपास के वातावरण को नश्यर करना कितना ज़रूरी है? देखिए, आसपास के वातावरण को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल यूपीएससी अपना नेचर चेंज कर रही है। वो किताबों से बाहर निकल चुकी है और आसपास पर्सनल जो व्यक्ति है उसकी अवेयरनेस को बहुत ज़्यादा चेक करती है। तो कृपया अपनी आँखें और कान खुले रखें, आसपास क्या घट रहा है उसके ऊपर नज़र बनाए रखें। यूपीएससी उनके ऊपर कभी भी क्वेश्चन पूछ सकती है। और दूसरी बात है न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा रोल है। अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तब भी कोशिश कीजिए कि आप किसी अंग्रेजी समाचार पत्र को पढ़ें, क्योंकि दुर्भाग्य ये है कि यूपीएससी के हिसाब से मुझे नहीं लगता, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि कोई भी न्यूज़पेपर यूपीएससी के हिसाब से ज़्यादा यूजफुल है।
न्यूज़पेपर तो इंग्लिश का पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल चीज़ें आती हैं, तो आप उसको करिए। और अगर वो नहीं कर सकते तो आजकल कई सारे चैनल हैं जो हिंदी में ट्रांसलेट करके बताते हैं, जैसे ओनली आईएएस को मैंने फॉलो किया था, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, आपको बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल की ओर से। तो ये इस तरह से एक और विशेष शख्सियत से आपकी मुलाकात और इनकी बातें आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हमारे कुछ सवालात अगर छूट गए होंगे, क्योंकि इन्हें जल्दी है, इन्हें बाहर जाना था, इसलिए सवालात थोड़े कम हो पाए। लेकिन जहाँ तक हमने कोशिश की ताकि जो बच्चों को जो स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए जो मोटिवेशनल जो बातें वो आप तक पहुँचे, उसकी जितनी जल्दी और भरसक कोशिश हो सकती थी, जितने सवालात आ सकते थे इस जल्दबाजी में, हमने पूरी तरह से कोशिश की। ये सवाल जवाब आपको कैसे लगा, इसके नीचे अगर कोई आपकी राय हो ज़रूर लिखिएगा। केपी न्यूज़ आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।